सुनील, आप देखें कि आदिवासियों की संस्कृति को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बिरसा मुंडा के लेकर आप देखें कि आदिवासी जो गौरव है उसको गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी सरकार ने किया है। और आज की डेट में भी अगर आप देखें कि एम्स में आदिवासी स्वास्थ्य टेलीमेडिसिन के लिए भगवान बिरसा मुंडा चेयर की स्थापना की गई है। जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनको इसका जो फायदा है वो मिलता है। इसके अलावा IISc बेंगलुरु में आदिवासी छात्रों के लिए सेमी कंडक्टर जो प्रोजेक्ट की है उसमें प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। यानी कि आदिवासी समुदाय के कल्चर के साथ साथ आधुनिकता का समावेश करके किस तरीके से उनका उत्थान किया जा सकता है, किस तरीके से उनके बच्चों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है, किस तरीके से रोजगार के तमाम जो जो क्षेत्र है वो सृजन किए जा सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो उसमें भाग ले सकें और अपना जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार कर सकें। और इसी बात पर देखिए प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। और यही जो भी आप देखें कि युवाओं की भीड़, महिलाओं की भीड़, झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री के लिए जो रोडों पर इस समय रांची की रोडों पर लगी हुई है वो दिखाती है कि मोदी सरकार के कामों को लेकर किस तरह की स्वीकार्यता है और कितना विश्वास है मोदी सरकार की गारंटियों को लेकर रांची के लोगों को जो इस समय प्रधानमंत्री के ऊपर। नीरज, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त लोगों में उत्साह है, बहुत ऊर्जा है और काफ़ी कोलाहल भी वहाँ पे हमें मिल रहा है। आपकी आवाज़ हमें बेहतर तरीके से मिल सके ये अपेक्षा करेंगे, लेकिन ये ऊर्जा खुद बताती है, ऊर्जा इस तरीके से लोगों के अपने अभिव्यक्ति के तरीके होते हैं, रैलियों में इस तरीके का स्वाभाविक रूप दिखता है। नीरज, आदिवासी अस्मिता से अलग एक बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा बड़े करारे प्रहार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाताल से भी खोजकर लोगों को जेल में डाला जाएगा। कितना बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार, और जब ये बातें कही जाती हैं तो जनता के बीच में किस तरीके से स्थापित होती है, क्योंकि भ्रष्टाचार की लंबी फहरिस्त कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा में चुनावी मुद्दे के रूप में है। देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है और आप देखें कि जिस तरीके से जो वर्तमान सरकार है उसके ऊपर करप्शन के जो चार्ज लगे हैं, आप देखें कि उनके तमाम मंत्रियों के खिलाफ ईडी पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से आप देखें कि मुख्यमंत्री ने जो अपने नाम बड़े पैमाने पर जो जमीन है वो करवा दिया, खनन का एक बड़ा मामला है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें तो स्थानीय स्तर पर जिस तरीके से करप्शन के तमाम मामले उजागर हो रहे हैं और उसका जो मामला जो है वो यहाँ के जो लोग हैं आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन्हीं के ऊपर करता है। जैसे मैं जिक्र कर भी रहा था सुनील कि खुद मुख्यमंत्री के जो PS है, निजी सचिव है, उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा लगा। सदन में किस तरीके से बंदरगाह लाकर दिया, किस तरीके से अधिकारी और जो नेताओं का गठजोड़ यहाँ पर देखने को मिला, जो जिसकी वजह से करप्शन का जो खेल है वो लाखों करोड़ रुपए में खेला गया। बड़े पैमाने पर यहाँ पर करप्शन के में जब ईडी ने छापे मारे तो वोट गिनने की जो मशीनें हैं वो लगाई गई। और प्रधानमंत्री का इस बात पर स्पष्ट कहना है कि करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने भी करप्शन के इस काले खेल को खेला है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 5 साल, अगले 5 साल जो रहेंगे वो आदिवासी कल्याण के रहेंगे, आदिवासियों के विकास के रहेंगे, आदिवासियों के रोजगार के रहेंगे। और यहाँ पर जिन लोगों ने करप्शन किया है उनके खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई उन 5 सालों में होगी, ताकि आदिवासियों का जो पैसा है उनसे वसूला जाए। क्योंकि ये पैसा वही पैसा है जो आदिवासी कल्याण के लिए खर्च होता है, ये वही पैसा है जो आदिवासियों के रोजगार के लिए खर्च होता है। लेकिन इस पैसे को नेताओं ने बंदर बांट करके अपनी तिजोरी में भर लिया है। लेकिन प्रधानमंत्री का स्पष्ट कहना है कि ये तिजोरी बचकर नहीं जा सकती। जिसने भी करप्शन किया चाहे किसी भी पोस्ट पर हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये कार्रवाई आप देखें कि दूसरे राज्यों में भी हुई है और यही कारण है कि ये विश्वास प्रधानमंत्री के ऊपर रांची की जनता दिखा रही है। आपने देखा इससे पहले हरियाणा में भी इलेक्शन हुए थे, किस तरीके से रोजगार को लेकर किस तरीके से पर्ची खर्ची की वहां पर जो हुड्डा सरकार है वो लोगों को नौकरी देती थी। लेकिन हरियाणा में बिना पर्ची के बिना खर्ची के नौकरी दी गई, लोगों को ईमानदारी पूर्वक काम करने दिया गया। और यही बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जो जनता है उसके बीच में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच में है और मोदी की जो गारंटी है उस पर विश्वास रांची की जनता दिखाती हुई इस रोड शो में लाखों की भीड़। जी नीरज, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर भी जुड़े हुए हैं। दिवाकर, ये तस्वीर बयां करती है कि कितना जबरदस्त उत्साह है लोगों के मन में, एक ऊर्जास्वित पूरा माहौल, लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन के लिए लोग उमड़ पड़े हैं सड़कों पर। ये अपार जनसमूह ये बताता है कि किस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं। और ये पूरे तस्वीर ही बयां करते हैं कि किस तरीके से लोगों में जबरदस्त उत्साह और उत्कंठा है। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे, विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि 2004 से 2024 तक तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए अगर कांग्रेस की सरकार देती है तो 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का केंद्रीय भुगतान किया जा चुका है केंद्रीय योजनाओं के रूप में। लेकिन वो पैसे सही तरीके से गांव तक, जमीन तक, गरीब तक, आदिवासी तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये जो मुद्दे हैं ये कितने असरदार साबित हो रहे हैं, ये मुद्दे कितना जवाबदेह साबित कर रहे हैं विपक्षी सत्तारूढ़ दल को, और साथ ही साथ भाजपा के आरोपों पर क्या कुछ जनता के मन में है? दिवाकर, ये सीधे तस्वीरें हमें मिल रही है रांची से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी OTC ग्राउंड से न्यू मार्केट चौराहे तक रोड शो कर रहे हैं। अपार जनसमूह पहुंचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। युवा, बच्चे और बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक और आम नागरिक प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए पहुंचे हैं रोड शो में। सीधी तस्वीरें रांची से। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो सीधी तस्वीरें हैं जो बयां कर रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक उत्साह, उमंग और जो झारखंड वासियों में और खासकर राजधानी वासियों में आप देख सकते हैं कि युवाओं का जोश किस तरीके से दिख रहा है, महिलाएं किस तरीके से सड़कों के किनारे और छतों पर खड़ी है। तो ये लगातार जो जोश और उत्साह है वो झारखंड वासियों में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आज 2 चुनावी जनसभा थी, एक बोकारो के कन्याकुमारी में और दूसरा गुमला में, उन दोनों जगहों पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। और ऐसी ही कुछ झलक पिछली जनसभा के दौरान थी। आज प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में प्रयास किया है, वैसा
जैसा कभी यूपीए के दौर में नहीं हुआ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड के लिए उन्होंने कई जो एक लॉन्चिंग पैड झारखंड को बनाया था वो पिछले 5 साल से कम सा गया है। तो लॉन्चिंग पैड का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो भी भ्रष्ट लोग हैं और पेपर लीक माफिया जो भी है सब लोगों को जेल में डाला जाएगा और झारखंड और जो गरीबों का पैसा हड़प रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो ये लगातार उत्साह और उमंग झारखंड की सड़कों पर और प्रधानमंत्री जब ये जनता दिवाकर एक चीज और जानना चाहेंगे, जब